शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। इस पतित पुरानी दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चलती कला से सबका भला होता है। आज प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? बाबा समझा रहे हैं, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। नंबर 1, शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना। मतलब नंबर 2 में आ जाता है, पहला बाबा की श्रीमत पर चलना, दूसरा बाबा को याद करते रहना, याद करके पावन बनना, और तीसरा है बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति संगम पर बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। आज बाबा महावाक्यों के अंदर समझा रहे हैं, द्वापर से लेकर हम सभी आत्माएं शिव बाबा से दूर होते गए, आत्मा गिरावट की ओर गई, विकारी बनती गई और दुख बढ़ते चले गए। यह है आत्मा का अपना शत्रु बनना। संगम पर जब आप आते हैं, तब आत्मा अपना उत्थान करती है, अपने को समझती है, शिव बाबा की श्रीमत पर चलती है, बाबा को याद कर अपने को पावन बनाती है और बाप से पूरा वर्षा लेती है। तो सिर्फ संगम युग पर हम अपने मित्र बनते हैं, द्वापर से लेकर कलयुग लास्ट तक अपने शत्रु बनते हैं, और सत्य त्रेता में तो मित्रता और शत्रुता का प्रश्न ही नहीं है, वहाँ पर ये भाव ही नहीं। आज गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था, कौड़ी तुल्य जाए। ओम शांति। तो यह गीत है भक्ति मार्ग के। जो भी गीत आदि बजते हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। जो शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वो भी भक्ति मार्ग में आते हैं। ज्ञान मार्ग में न गीत है, न शास्त्र पढ़ते हैं, न तीर्थों पर जाते हैं। यह बात अभी तुम बच्चे समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। भक्ति करने से आत्मा उतरती कला में आती है, माना आत्मा की गिरावट होती है, बुराइयों की तरफ गिरती जाती है, क्योंकि वहाँ चेकिंग तो थी ही नहीं हमारी। को कैसे गुणों से संपन्न बना इसकी नॉलेज नहीं थी। नॉलेज ना होने के कारण हम पुरुषार्थ नहीं करते, तो यह है आत्मा का नीचे उतरना।
तो भक्ति मार्ग में आधा कल्प हम नीचे ही उतरते आते हैं, 84 जन्म लेते नीचे उतरते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है संगम युग पर ये ब्राह्मण जीवन बनना, ये कहलाता है हमारा ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। माना बाबा को समझा, अपने को समझा, बाबा समय को की नॉलेज मिली और उस समझ के अनुसार तुरंत बाप को याद करना शुरू कर देना, ये है जीवन मुक्ति की प्राप्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। यह अक्षर कहाँ ना कहाँ किन्हीं शास्त्रों में है, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाप है। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अब शंकराचार्य की मत निकली है कल्प की आयु 10,000 वर्ष है। अब शास्त्रों की मत और जगत गुरु शंकराचार्य की मत, दोनों में कितना फर्क हो गया। कोई फिर कहेगा इतने वर्ष। तो ये कलयुग में अनेक मनुष्य, अनेक मत, अनेक धर्म। संगम युग पर शिव बाबा एक ही है। जब आता है तो एक मत देकर एक धर्म, एक मत, एक राज्य की स्थापना करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सतयुग में एक ही मत है। यह बाप बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। इस सुनाने में बाबा को कितना समय लगता है? बाबा कहते हैं कि बाबा तो जब से आया तब से सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते बाबा ने ये सब पॉइंट्स पहले क्यों नहीं सुनाए। कोई कहे जैसे ही बाबा आए थे पहले से ही सुना देते कि 84 जन्म आत्मा लेती है, कल 5,000 वर्ष का है, तो बाबा ने ये सब बातें पहले से क्यों नहीं सुनाई। बाबा इसका उत्तर दे रहे हैं स्कूल में पढ़ाई नंबर वार होती है। छोटे बच्चों के ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाते हैं बुद्धि का ताला खुलता जाता है। पढ़ाई धारण करते जाएंगे, छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो ना सके। बड़ा होता है तो बैरिस्टर, जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे है, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ पतित से पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक वैराग नहीं होगा तब तक हम बाबा को याद ही नहीं कर सकते। जब पतित दुनिया से वैराग हो तभी हम शिव बाबा को याद कर सकते हैं, नहीं तो पतित दुनिया के मनुष्य, संबंधी, पदार्थ वही याद आते रहेंगे, जिससे और ही पतित बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा मैं आया ही हूँ पतित से पावन बनाने। तो पावन बनना है तो पतित दुनिया की सब चीज़ों से बच्चों का वैराग होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह ना सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित। यह है ही रावण राज्य। मनुष्य भी पतित हैं।
यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव परमात्मा है। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना चाहिए। तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव है। तो त्रिमूर्ति शिव जरूर शब्द डालना चाहिए, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेगा शिव भगवान होगा। प्रेरणा से कुछ होता नहीं, ना उनमें शिव बाबा की प्रवेशता होती है। शिव बाबा की क्यों नहीं प्रवेशता होती? क्योंकि बाबा ने सुनाया बाबा का आना ही है पराये देश में, माना रावण के देश में बाबा आते हैं, और कृष्ण होता है सतयुग में। तो सतयुग में, स्वर्ग में, शिवालय में बाबा नहीं आ सकता। तो बाबा ने कहा शिव बाबा का आना होता ही है पराये देश में। सतयुग में श्री कृष्ण का देश है, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है, सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं है, ना कृष्ण शिव बाबा वहाँ आ सकते और ना गीता को पढ़ने की आवश्यकता है। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, पतित बनते गए और गीता पढ़ते गए। जितना पतित बनते जाते हैं उतना गीता को पढ़ते हैं। ज्ञान मार्ग में तो वह हो ना सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें नहीं होती। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो नहीं सकता, मनुष्य कह नहीं सकता मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो यह पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं। इस बात को स्वीकार किया तो तुमने जीत पहनी। मनुष्य कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते, बस हमको तो शिव के पास जाना है। वैसे वह समझते हैं हमें तो कृष्ण के पास जाना है, परंतु ऐसे कोई श्री कृष्ण के पास जा नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण होता है सतयुग में, और सतयुग में चाहिए पवित्र आत्माएं। तो कृष्ण के पास जाना है तो पवित्र बनना पड़े, और पवित्र बनाने का कार्य सिर्फ शिव बाबा ही करते हैं। तो बाबा ने कहा कृष्ण के पास तो कोई जा ही नहीं सकता। कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण सतयुग में होगा, वहाँ दुखी नहीं है, तो कौन बलि चढ़ेगा कृष्ण जी पर। दूसरी बात बाबा समझा रहे हैं। पहली बात तो कृष्ण पर बलि नहीं चढ़ सकते। दूसरा बाबा सुना रहे हैं बलि देवियों पर चढ़ी जाती है, देवताओं पर कभी बलि नहीं चढ़ाती। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर बलि चढ़ते हो। शास्त्रों में हिंसक बातें लिखती फिर। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो।
और कोई बात नहीं। शरीर काट के चढ़ाना ये नहीं, अपने पुराने स्वभाव संस्कार उसकी बलि चढ़ाते हैं। तन शिव बाबा की अमानत है, मन भी बाबा का है, ये धन भी सब शिव बाबा का है। ये सोचना माना शिव बाबा पर बलि चढ़ाना। बाकी कोई स्थूल शरीर की हिंसा कर चढ़ाना ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए शिव पर और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया। अभी वह तलवार ही नहीं, भक्ति मार्ग में जो आप घात करते हैं, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करते हैं। माना काशी में अपने को बलि चढ़ाना ये भी अपने लिए शत्रुता है। मित्रता करने का एक ही उपाय है, जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। भक्ति मार्ग में जीव आत्मा अपना ही शत्रु है। फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीव आत्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हरेक आत्मा को बाप आकर पवित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है। श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की श्रीमत पर ही चलेंगे। अपनी मत पर आधा कल्प चले। अब श्रीमत पर सद्गति को पाना है। इसमें अपनी मत चल नहीं सकती। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो ना। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा, अमर लोक में। यह तो है ही मृत्यु लोक। यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबर 1, बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकता है। अच्छी रीति धारणा करते हैं तो पद भी सतयुग में अच्छा मिलता है। यदि कोई बाबा को ज्ञान को अच्छी तरह से नहीं सुनता, बुद्धि में धारण नहीं करते, तो बाबा ने कहा तो इसमें टीचर क्या कर सकता है। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या। टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं। हे खुदा, हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। वहाँ पर भोग शब्द नहीं बोलते तो प्रसाद बोल देते हैं। तो मंदिर में स्कूल में जाते हैं तो पहले पहले प्रेयर होती है और भगवान को कहते हैं हमको पास करना, तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे। टीचर को कभी कहेंगे क्या हमको आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही है। बाप बच्चे को चाहते हैं बच्चा आए तो मैं उसको अपना धन दूँ, अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बनाऊँ, तो उसकी आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही है, सबको मिली हुई है। यह एक कायदा है, बच्चे को बाप से ही वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाप तमो प्रधान, बच्चा भी तमो प्रधान, तो वर्षा भी तमो प्रधान मिलता है। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है, तत्व भी तमो प्रधान होते जाते हैं। यह है ही दुग्धान। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आई है।
बाबा का कहने का भाव है, जितना बाबा से बुद्धि लगाते हैं उतनी बुद्धि के अंदर समझने की शक्ति बढ़ जाती है, ज्ञान अंदर बैठता जाता है। तो ज्ञान की रोशनी अभी हमारे अंदर आती जा रही है। बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ही लाइट बढ़ती जाएगी, उतना ही रोशनी बढ़ती जाएगी, समझने की शक्ति बढ़ेगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से ही लाइट वृद्धि हो पाएगी। याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया, बाबा को याद नहीं करती तो बुद्धि प्रकाश स्वरूप नहीं बनती, ज्ञान के समझने की शक्ति नहीं आती, और नहीं आती तो फिर पाप कर्म कर लेते हैं, तो फिर लाइट कैसे आएगी? लाइट और कम होती जाती है। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, यह बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे सकते, वह तो प्रारब्ध है। यह भी लिख देना चाहिए, 84वें जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है, सतयुग में 9 लाख होंगे, फिर उनसे वृद्धि होती जाएगी। दास दासियाँ भी बहुत होंगे जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे, जितना देरी से आएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना। नया मकान बनता है तो फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहाँ तो सोने के महल होते हैं, वह तो पुराने हो न सके। सोने का महल पुराना नहीं होगा, हाँ सोना तो चमकता ही रहेगा, फिर भी साफ तो जरूर करना पड़ेगा। जेवर भी भर पक्के सोने के बनाओ, आखिर तो चमक कम हो ही जाती है। पुराने नहीं होंगे लेकिन हमारे मकानों की चमक कम हो जाएगी, पॉलिश तो करानी पड़ेगी, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए, हम नई दुनिया में जाते हैं, इस नर्क में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं जानते हैं, यह पुरानी दुनिया पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मथन चलना चाहिए। यह पढ़ाई है ना, अंत तक पढ़ाई, तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी कोई कम थोड़ी है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा देती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते, फिर माया गिरा देती है। एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो नहीं सकती। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए, हर एक आत्मा को अपने जन्म का तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। यह बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को वह मकान आदि भी याद है, जो उनका लौकिक मकान था बचपन में, तो बाबा कह रहे हैं वो मकान भी बाबा को याद है। तुम अभी तो वहाँ भी सब, परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन रहे होंगे कराची में। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर मुँह भूल गया
यदि 6 वर्ष के से लेकर अपनी जीवन कहानी याद नहीं है, हम यदि भूल गए तो उसको कहा जाएगा डल बुद्धि। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है। वंडरफुल लाइफ तो यह है ही मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन। संगम युग का जीवन हमारा वैल्यूबल है, मोस्ट वैल्यूबल है, अमूल्य है। इसका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। सारे कल्प में ऐसा मूल्यवान जीवन हमें नहीं मिलेगा जब भगवान खुद आकर हमें पढ़ाए और भविष्य 21 जन्म का वर्षा दे। तो बाबा कहते सारे कल्प में ऐसा मूल्यवान जीवन तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। खुद भी लेते हो 21 जन्मों का वर्षा और दूसरों को भी दिलाने का पुरुषार्थ करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन योग्य होते हैं। वैष्णो देवी का भी मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णो बनते हो। वैष्णो माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी पवित्र है। तो पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णो पवित्र हो ही। माना काम विकार पर विजय प्राप्त कर ली तो उसमें तो हम वैष्णो बन ही गए। जगत अम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा और सरस्वती बाकी बच्चे हैं, उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि भी हैं, ये सब फालतू हैं। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजा देगी ना। माना अपने समान बनाया तो बाबा के कार्य में वो सहयोगी बने, सहयोग भुजा हो गई ना। तो ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको तो बाप कहते हैं देवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख न दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। हमारा महिमा भी हो, गायन भी हो और पूजा भी हो, तो उसके लिए पक्का वैष्णव बनना है। माना ब्रह्मचर्य की पालना चाहिए, तो साथ साथ खान पान की शुद्धि भी चाहिए। तो खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। सेकंड है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना। अपने साथ मित्रता करनी है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है।
दूसरों की बात को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसीलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। स्लोगन है, परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से, परमात्मा की श्रीमती जल है, उसके आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।